दोस्तों आज मैं जिस कलाकार के जीवन के अनछुए पहलू आपके सामने लेकर आया हूँ, इनकी कॉमेडी के न जाने कितने ही चाहने वाले थे और आज भी कहीं ना कहीं इनकी कॉमेडी को दिल से याद किया जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शोले के सूरमा भोपाली यानी जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी की। जी हाँ, वो कॉमेडियन जिसने अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, जिसे महमूद, जॉनी वॉकर और केस्टो मुखर्जी जैसे कलाकारों के साथ काम करते हुए देखा गया और एक अलग मुकाम हासिल करते हुए देखा गया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले जगदीप ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास मुकाम बनाया। हालांकि बॉलीवुड जगत का ये सितारा 81 साल की उम्र में सभी को अकेला छोड़ गया। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमेडियन एक्टर जगदीप के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं की। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों 29 मार्च 1939 को उस समय के सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप का दरअसल असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उनके पिता एक बैरिस्टर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उसी साल उनके पिता एक्सपायर हो गए। उनका परिवार दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गया। मां जगदीप बाकी बच्चों को लेकर मुंबई चली आई और घर चलाने के लिए एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने की नौकरी कर ली। जगदीप की मां की यह हालत देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था। एक दिन मां की मदद के लिए उन्होंने तय किया कि वो स्कूल छोड़कर कुछ काम करेंगे और उन्होंने सड़क पर साबुन, कंघी, पतंगे बेचना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में खुद जगदीप ने अपने बचपन के इस संघर्ष के बारे में बताते हुए बताया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें काम तो करना ही था, लेकिन वो कोई भी गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सड़क पर सामान बेचने का फैसला किया। इसी बीच दोस्तों बी.आर. चोपड़ा अफसाना नाम की अपनी फिल्म बना रहे थे। इसके लिए एक सीन में उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था, लिहाजा एक्स्ट्रा जो सप्लायर्स होते हैं, जो बच्चों को लेकर आते हैं, उनमें जगदीप भी थे। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो सिर्फ रुपया या 1.5 रुपया ही कमा पाते थे, जबकि अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के लिए ही 3 रुपए मिल रहे थे। इस तरह सैयद इश्तियाक से मास्टर मुन्ना बने और अपने सिने कैरियर में डेब्यू किया। जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर और महमूद जैसे इस्टेब्लिश कॉमेडियन की अपने आप में बहुत तूती बोलती। खैर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से उन्हें एक पहचान मिली। साल 1957 में रिलीज हुई एवीएम प्रोडक्शन के बैनर तले डायरेक्टर पीएल संतोषी की फिल्म हम पंछी एक डाल में 18 साल के युवा का जगदीप ने किरदार निभाया। फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी जिसे देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना खुश हुए कि उन्होंने जगदीप को कुछ दिनों के लिए अपना पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया था। फिल्म शोले का सूरमा भोपाली के किरदार की भी अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है। दरअसल सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह के जीवन पर बेस्ड है। भोपाल में अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, इसलिए जब उन्होंने सलीम के साथ फिल्म शोले लिखना शुरू किया, जो कि कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता जुलता था, जिसे नाम दिया गया सूरमा भोपाली। फिल्म रिलीज हुई और सूरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन इधर भोपाल में नाहर सिंह का काफी मजाक बनने लगा। नाहर सिंह सलीम और जावेद से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। एक तो उनका फिल्म में मजाक बनाया, ऊपर से फॉरेस्ट ऑफिसर को एक लकड़हारा बना दिया। ऐसे में नाहर सिंह सीधा मुंबई पहुंच गए और जगदीप के सामने आकर लगभग लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए। इस किस्से के बारे में जगदीप ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म शोले के रिलीज होने के साल भर बाद वो स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उन्हें घूर रहा था। वो डर गए और चुपचाप वहां से निकल गए। तभी उसने रोककर कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे देखो, मेरा रोल किया है और अब मुझे पहचानते भी नहीं हो। 2 साल का बच्चा भी मेरा मजाक बना रहा है। काफी देर तक जगदीप को बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उन्हें आई समझ में तो वो डर रहे थे कि नाहर सिंह को अब कैसे समझाया जाए। लेकिन बाद में जॉनी वॉकर ने उनकी मदद की
और नाहर सिंह को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जगदीप अपनी तीसरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं। दरअसल मामला है कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से मना कर दिया। दरअसल नावेद उस वक्त अपना कैरियर बनाने में लगे थे। इसी बीच जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी, उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया और उन्होंने लगे हाथों उसे प्रपोज करा और वो मान भी गई। उम्र में जगदीप से उनकी तीसरी पत्नी नाजिमा लगभग 33 साल छोटी है। मीडिया की सुर्खियां बहुत बनी इस शादी के लिए। शादी से पहले पत्नी से जगदीप के सबसे बड़े बेटे जावेद जाफरी के भी खबर आई कि वो बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। नाजिमा और जगदीप के बेटे का नाम मुस्कान है, जो कि अपने कजन भाई जावेद के बेटे मिजान से लगभग 6 महीने छोटी है। दोस्तों, ये थी संघर्ष भरी कहानी एक्टर कॉमेडियन जगदीप की। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द वापस आता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ।